हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या कहें तो एपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। देन सेकेंड है सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। एंड थर्ड पार्ट है इसका यहाँ पे सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका सेम है कि 1 to 500 के बीच में आपको इंटीजर्स लेने हैं, पर तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बिटवीन है, यहाँ पे आपको 1 to 500 में से लेने हैं और यहाँ पे आपको 1 to 500 में से लेने हैं, बट वो और लगा हुआ है। यहाँ पे तो सेम था, यानी कि यहाँ का मतलब था कि जो 2 से डिवाइड है वो जो 2 के मल्टीपल भी हो और 5 के मल्टीपल है, दोनों के मल्टीपल हो वो नंबर लेना है। यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे दिया हुआ है और मतलब का क्या हो गया, यहाँ पे या तो वो 2 के मल्टीपल हो या फिर वो 5 के मल्टीपल हो। तो यहाँ कॉमन नहीं लेना है, दोनों के जो भी मल्टीपल होंगे उसकी एपी बनेगी। तो 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं, बिटवीन पढ़ना भूल जाते हैं। बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में से नंबर लेने हैं, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, पहले हमें तीनों में ही एपी जनरेट करना पड़ेगा। तो एपी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ओके तो हमने यहाँ पे वो नंबर चाहिए, मतलब 1 to 500 के बिटवीन चाहिए, लेकिन वो नंबर चाहिए जो 2 के भी मल्टीपल हो और 5 के भी मल्टीपल हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसका टेबल लिख लेना है। तो यहाँ 2 और 5 में 5 बड़ा है तो मैं यहाँ 5 का टेबल लिख लेती हूँ। 5, 10, 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40, देन 45 और 50। चलो यहाँ तक हम लिख लेते हैं। ओके तो अब आपको लास्ट कहाँ तक चाहिए, 500 तक चाहिए, लेकिन हमें बिटवीन चाहिए तो हमारा ये 1 के बाद ही आ रहा है। अगर इस तरह से हम जाते रहेंगे तो 500 नहीं है, 500 से जस्ट ऊपर नंबर आता है आपका यहाँ पे 499, लेकिन वो 5 के टेबल में नहीं आता है। 498 भी नहीं आता, 497 भी नहीं आता, तो लास्ट आपका यहाँ पे आता है 495। ओके तो 500 हमें क्यों नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन हमें लेना है। ओके तो 1 तो वैसे भी 5 के टेबल में आता नहीं है, तो 595 हो गया, उससे ऊपर हमारा यहाँ पे हो गया 591। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 का टेबल लिख लिया 1 to 500 के बीच में। तो अब आप यहाँ पे देखो बड़ा वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ये जो 5 के टेबल में 5 है, लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 10 हो जाता है। 10 दोनों नंबर से होता है। देन 15 नहीं होता, देन 20 हो जाता है। ओके देन आपका यहाँ पे 25 नहीं होता, 30 दोनों के टेबल में आता है, फिर 40 दोनों के टेबल में आता है। तो इस तरह से हमारी एपी चलेगी। और लास्ट नंबर आपका यहाँ पे 495 है, लेकिन 495 2 के टेबल में नहीं आता, तो आप यहाँ पे 490 ले लोगे। ओके तो इस तरह से आपको यहाँ पे एपी ले लेनी है। तो ये एपी हमारी हो रही है 10, 20, 30, 40 और अप टू 490 हो गया। ये हमारी एपी हो गई। अब आपको इन सारे टर्म का क्या करना है, यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूँ। ए मुझे यहाँ से मिल गया, एल मुझे यहाँ से मिल गया, बट मुझे एन नहीं पता है यहाँ पे कि इस एपी के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें 50 टर्म है या 100 टर्म है या 200 टर्म है, मुझे वो नहीं पता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो वो एन आप कैसे फाइंड करोगे, एन फाइंड करने का हमारे पास एक का फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें ए पता है, हमें डी पता है और हमें लास्ट टर्म ए एन भी पता है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा एन। तो यहाँ से हम एन फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करके फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके और यहाँ से यहाँ तक का सम फाइंड कर लेंगे। ओके तो विच फॉर्म इन एपी विथ फर्स्ट टर्म इसकी हमारे पास ये रही ए। जो भी एपी हमारे उसका फर्स्ट जो भी टर्म होगी वो हमारा ए हो जाएगा। नाउ कॉमन डिफरेंस डी, तो a2 माइनस a1, 20 माइनस 10 हमारा यहाँ पे हो गया 10। फिर लास्ट टर्म कहो या nth टर्म कहो एक ही बात है। तो लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे एल से, क्योंकि हमने यहाँ एल यूज़ करना है इसलिए एल भी लिख लिया, और यहाँ ए एन चाहिए तो मैंने ए एन भी लिख लिया। लास्ट टर्म और ए एन हमारा यहाँ पे हो गया 490। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें एन फाइंड करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास 2 वेरिएबल तो है, एक वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए एन है हमारा यहाँ पे 490 इक्वल टू ए कितना है आपका यहाँ पे 10
प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस वन एज इट इज़, और d कितना है तो d भी यहाँ पे हमारे पास है 10। ना उसको सॉल्व कर लो, 490 प्लस का 10 इधर गया तो माइनस का 10 हो गया, इधर बचा n माइनस वन इंटू 10, तो 490 में से 10 गया 480 हो गया, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 10 यहाँ पे आ गया डिवाइड में, n माइनस वन, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 48 बचा, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू n, तो दिस इम्प्लाइज 48 प्लस 1 49 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया n हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 49, यानी कि इस AP में टोटल कितनी टर्म है 49 टर्म है। ओके, नाउ हम सम फाइंड कर लेते हैं, तो ये यहाँ आप लिखेंगे नाउ सम, तो सम का फॉर्मूला लगा लेते सबसे पहले, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल हो गया, तो सारी वैल्यू में पता है, एन की वैल्यू में पता है 49/2, ए है हमारा यहाँ 10 और एल हमारा यहाँ पे कितना है 490 हो गया, तो ये हो गया हमारा 49/2, 10 प्लस 490, तो 10 प्लस 490 आपका यहाँ पे हो गया 500, तो 2 की टेबल से कैंसिल कर लो, ये आपका आ गया 250। ना उसको 25 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12250। ओके, तो ये हमारा इसका हो गया सोल्यूशन। ओके, तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिया, हैंस द सम बिटवीन 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5 इज 12250। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे क्या कहा है, बिटवीन नहीं बोला, आपको सिर्फ आपको यहाँ कहा है सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, तो यहाँ पे वर्ड लिया है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब 1 to 500 के अंदर जो भी नंबर है जो कि 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं, आपको उनको लेना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगेन वही, अगर हम 5 का टेबल लिखते हैं तो अब मेरे यहाँ पे मैं 500 भी ले सकती हूँ। ओके, तो क्योंकि ये नंबर मेरा 5 से भी डिवाइड होता है, 5 का मल्टीपल भी है और ये 2 का मल्टीपल भी है, तो इसका मतलब अब जो मेरी लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो आपकी सेम रहेगी, जो लास्ट टर्म मेरी जो यहाँ पे 490 थी अब वो चेंज होके क्या हो जाएगी 500, यानी एक टर्म इसमें और यहाँ पे क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्योंकि पहले हमें 500 इंक्लूड नहीं करना था, बट अब हमें फ्रॉम 1 to 500 लेना है, तो अब हम 500 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे चेंज रहेगा। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, कोई हमारा सोल्यूशन में चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे एक 500 और इंक्लूड हो गया। तो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। तो ये हमारी AP वहाँ बन गई है, AP में सिर्फ एक नंबर ज़्यादा बढ़ गया है। तो फर्स्ट टर्म हमारी सेम है 10 और कॉमन डिफरेंस D आपका A2 माइनस A1 हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा इक्वल 10 आ गया। लास्ट टर्म आपकी L का हो या AN का हो 500 है। फिर सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम 1 to 500 आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। तो सेम आपको यहाँ पे A पता है, L पता है, बट n नहीं पता, तो n फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले हमें n फाइंड करना है, n का फॉर्मूला लगा दिया। ना वैल्यू पुट करो an आपका यहाँ पे कितना है 500 इक्वल टू A 10 है और n माइनस वन, n हमें नहीं पता और D भी आपका 10 है। अब इस 10 को उधर लेके जाओ, तो 500 माइनस 10 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 10, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 490 और 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू n माइनस वन, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 49 माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 इक्वल टू n हो गया, तो यहाँ 49 प्लस 1 क्या हो गया 50। तो वहाँ पहले आपके क्वेश्चन में 49 टर्म आ रही थी, अब आपके यहाँ पे देखो 50 टर्म आ रही है, पहले 49 टर्म थी, अब यहाँ पे हमारी आ रही है 50 टर्म। ओके, नाउ हम सम फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ SN कितना आया 50 आया, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ SN इक्वल टू n/2 A प्लस L हो गया, तो n 50 है हमारा, तो S50 इक्वल टू 50/2 A है आपका 10, L है आपका यहाँ पे 500। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 50 इंटू 500 प्लस 10, 510 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो मैं इसको 2 से कैंसिल कर लेती हूँ, 2 टाइम गया 1 बचा, अगेन आपका यहाँ पे 5 टाइम गया, 10 बचा 5 टाइम गया, तो इसको हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 0 एज इट इज़ आ गया, 255 इंटू 5 करोगे तो 12750 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सम है, सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। अगर फ्रॉम लिखा है तो आपको सारे इंटीजर्स में से देखना है, अगर बिटवीन लिखा है तो उन दोनों नंबर को छोड़ के बाकी सारे जो भी उनके बीच में नंबर है उन सब में से देखना है। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5, यानी कि वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, जो 2 के भी मल्टीपल है, जो 5 के भी मल्टीपल है, यानी वो नंबर जो 2 की टेबल में भी आते हैं, जो 5 की टेबल में भी आते हैं, आपको वो नंबर लेने हैं। और यहाँ पे भी आपको फ्रॉम दिया हुआ, यानी कि 1 और 500 को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है।
ओके तो अब आप यहाँ पे जो आपकी एपी है वो कैसे जनरेट करोगे। जब आपको यहाँ कहा था कि वो 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, कॉमन नंबर हमें लेना था जो दोनों के मल्टीपल हो या दोनों के टेबल में आते हो, बट यहाँ पे क्या है कि या तो वो 2 से डिवाइड हो या वो 5 से डिवाइड हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के टेबल लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। ओके, फिर लास्ट टाइम तक हम यहाँ पे, क्योंकि 2 के टेबल में 500 भी आता है तो हम 500 भी लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट 5 का टेबल, तो 5 का टेबल तो हमने पहले लिखा ही था, 5 10 15 देन 20 देन 25 30 अप टू सो ऑन, ये चलेगा। और यहाँ पे भी इसके टेबल में 500 आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे कुछ नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। अगर मैं 2 की टेबल का यहाँ पे नंबर देख के अगर मैं यहाँ लिख लूँ कि यहाँ 2 की टेबल में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ऐसे सो ऑन करके मैं इस यहाँ पे जो एक एपी बन रही है उसको बना के ऐड कर लें, यहाँ से एक एपी बन रही है उसको ऐड कर लें। बट जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है 10 यहाँ पर भी है और 10 मेरा यहाँ पर भी है, और आगे आगे चलेंगे तो यहाँ पर 20 भी आएगा, तो 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, 30 भी आएगा, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 500 यहाँ भी है तो 500 यहाँ भी है। तो हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 के टेबल के वो सारे नंबर ऐड कर लेंगे, 5 के टेबल के वो सारे नंबर ऐड कर देंगे जो कि 1 to 500 में 5 के टेबल में आते हैं। ओके, और उसके बाद हम जो कॉमन नंबर है, ये सारे नंबर तो हमें ऐड करना ही है, लेकिन ये जो कॉमन नंबर है ये 2 बार ऐड हो रहे हैं तो उसको हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल में जैसे एक बनाती हूँ, जैसे मैंने ये बना लिया, यहाँ पे मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, देन यहाँ पे उसके बाद हमारे जो 2 के टेबल में आते हैं 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, अप टू लेके हमारे पास 500 तक। और यहाँ पे ये नंबर भी हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 के मल्टीपल है। तो इसमें से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर तो 2 बार ऐड हो रहे हैं, तो 2 बार ऐड हो रहे हैं तो आपको कॉमन नंबर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10 यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, तो हमें एक बार इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका 20 यहाँ भी है और 20 आपका यहाँ भी है, तो उसको हमें एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाकी ऐसे तो कोई एपी हम बना नहीं सकते ना कि जिसमें देखो यहाँ पे तो 2 2 का इंटरवल है, यहाँ 5 5 का इंटरवल है, तो 2 4 फिर हम यहाँ पे 5 लिख लें, फिर 6 8 10 हो गया, फिर 12 14, अब यहाँ हम 15 लिख लें, क्योंकि फिर 8 और यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा तो 4 और 5 के बीच में तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एपी नहीं बनेगी। आपको इस पूरे टेबल में यानी 2 के टेबल के जो भी मल्टीपल है या 2 के जो भी मल्टीपल है उनको अलग ऐड करना पड़ेगा, 5 के मल्टीपल्स को अलग ऐड करना पड़ेगा, और जो कॉमन है उनको आपको वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ लिख लिया। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 का क्या हो जाएगा, वो नंबर वो एपी बनानी हमें जिसमें जो 2 के मल्टीपल्स है, फिर हमने एक और एपी बनाई जो 5 के मल्टीपल्स है, और हमने एक और एपी बनाई है जो कॉमन है, जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, जो दोनों की टेबल में आते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये वाला सम तो हमने पीछे फाइंड कर रखा, जो भी हमने सेकंड पार्ट किया था 10 20 30 500, तो यहाँ पे ये पार्ट थर्ड पार्ट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सेम एपी है 20 20 30 40 500, तो इस तरह के नंबर का सम आपका आ रहा था 12750। बट अब जो ये 2 एपी बनी है इनका सम हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो 1 by 1 ले लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा इस एपी में, फिर सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये सारी हमारी एपी बना रही है, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस। तो फर्स्ट हम इसके लिए सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करने से पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो इस एपी के अंदर ए कितना है, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस जो है वो है कितना है 4 -2, 4 -2 यानी कि 2 हो गया, और ए एन का हो या लास्ट टर्म का हो वो हमारे यहाँ पे कितनी है 500 है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है यहाँ पे 500 इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो आपका 2 है, तो ये 2 हम उधर लेके चले जाते हैं, तो 500 प्लस का 2 उधर गया, 500 माइनस 2 हो गया, एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया, तो 500 में से 2 गया, 498 बचा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 टाइम 4, फिर आपका यहाँ 4 टाइम हो गया, और ये हो गया 9 टाइम 18 हुआ ना, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो 249 प्लस 1 इक्वल टू एन हो गया, तो 250 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, एन हो गया। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 250 की। अगर आप कोई भी नंबर ले लो, अगर हम 1 to 10 भी लेते हैं तो 5 इवन नंबर होते हैं, 5 ऑड नंबर होते हैं, तो टोटल 500 नंबर में से 250 नंबर आपके ऐसे हैं जो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। नाउ सम फाइंड कर लेते हैं, तो नाउ
एस एन, सम का फॉर्मूला वही है हमारा n/2 e+l हो जाएगा। l क्यों लिया, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो एस एन कितनी टर्म है, एस हमारा एन हमारे पास है 250 टर्म। तो 250 टर्म का भी यहाँ पे क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 250/2, a+l, तो a कितना है 2 और l यानी लास्ट टर्म कितनी है आपकी 500। तो ये हो गया आपका 250/2 इंटू 500 इंटू 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 502 हो गया। तो नाउ इसको अब आप क्या करो, 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से ये हमारा हुआ 2 टाइम, 1 बचा तो 5 टाइम हो गया 10 और ये 1 टाइम हो गया। तो 250 इंटू 251, तो ये जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 62750। ये आपका यहाँ से आंसर आएगा। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ इस एपी की बात करते हैं क्योंकि ये तो हमने पहले से सॉल्व कर रखा है। तो नेक्स्ट हमने एपी ले लिया। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। उससे पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारी 5, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 10 - 5, 10 - 5 आपका यहाँ पे हो गया 5, और लास्ट टर्म कहो या nth टर्म करो वो हमारी है 500। तो नाउ ए एन की जगह पुट कर लेते हैं 500 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस n - 1 इंटू डी। तो प्लस का 5 उधर गया तो 500 - 5 इक्वल टू n - 1 इंटू, सॉरी डी की जगह वैल्यू ने पुट किया, डी कितना है आपका यहाँ पे 5 है। ओके, तो 500 में से 5 गया 495, यहाँ पे आ गया आपका डिवाइड बाय 5 इक्वल टू n - 1। तो ये 5 से कैंसिल कर दो, तो ये 9 टाइम आ गया 45 और ये हो गया 9 टाइम हो गया आपका अगेन 45। माइनस का 1 उधर गया तो 99 + 1 इक्वल टू n हो गया, यानी कि 100 हो गया हमारा। n यहाँ से कितना आ रहा है 100। नाउ सम फाइंड कर लेते हैं। तो एस एन का सेम फॉर्मूला, नाउ एस एन कितना है आपका 100, एस 100 आपका हो गया 100/2, सेम फॉर्मूला, एन की जगह 100 रखा। ए आपका यहाँ से कितना आया था 5 और एल यानी लास्ट टर्म कितना आया था यहाँ से आपका 500। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 100/2 इंटू 500 + 5, 505 हो गया। ओके, तो ये हम यहाँ से 2 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में ये आ गया आपका 50 टाइम, तो ये आपका 0 एज इट इज़ लगा लो। 5 × 5 ये आपका यहाँ पे हो गया 25 और अगेन 5 × 5 25। तो एक सम हमारे पास ये आ गया। और आपको अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो हमने यहाँ सॉल्व किया था ना सेकेंड पार्ट, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉल्व करना है। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ पे करके आपको पहले से बता दिया है, तो ये सम में यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ कर लेती हूँ। तो नाउ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। तो नाउ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 फ्रॉम 1 to 500। फर्स्ट हमने एपी का सम किया, सेकंड एपी का सम किया और थर्ड एपी को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि ये कॉमन है। तो फर्स्ट एपी का सम आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 62750। फिर सेकंड एपी का आपका सम आ रहा है 25250 और ये हम माइनस करें यहाँ पे हमारा आ रहा था 12750, ये आपका आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 0, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, तो ये आपका अगेन हो गया 7 8 9 10 का 0 कैरी 1, तो 5 6 7 8 हो गया और 6 + 2 भी हो गया 8 माइनस 12750 हो गया। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 75250। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक ही क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन देखे कि वो कैसे हमारे सॉल्व होंगे। तो अब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू।